बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ ग्रेविटेशन 9th क्लास का टॉपिक है, क्लास 9th का। ठीक है कि ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन क्या है। पहले तो ग्रेविटी समझो क्या है कि जब हम देखते हैं कि हम स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। कोई भी चीज़ फेंकते हैं नीचे की तरफ आती है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ अट्रैक्ट द ऑल थिंग्स टुवर्ड ईच सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो उसको ग्रेविटी कहते हैं। और जो फोर्स लगाती है वो उसको अट्रैक्ट करने में, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, ग्रेविटी का हो गया। ठीक है, अर्थ जो है पुल करती है किसी को भी अपने सेंटर की ओर, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। ठीक है, और लेकिन न्यूटन ने एक लॉ और दिया कि खाली यही नहीं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। छोटे होंगे तो बहुत माइन्यूट होंगे इसके अंदर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बड़े होंगे तो ज़्यादा होंगे। तो न्यूटन ने बोला, फिर इसके बाद नियम बनाया न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उनके मास पे डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास m1 m2। ठीक है, और रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और जो डिस्टेंस जो है वो रेडियस से रेडियस के बीच में नापेंगे। ठीक है, तो फार्मूला आ गया F इजिकल टू एफ जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कराता है। उसकी जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर हम दो 1 किलोग्राम के वो हैं और 1 मीटर उसके बीच में डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशन इजिकल टू एफ हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इजिकल टू एफ, और वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है बस। बड़े ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, छोटे ऑब्जेक्ट कम फोर्स लगाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। अब एक रोड पे पत्थर पड़ा है, वो भी ग्रेविटेशन कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्या वो कम है। ठीक है, अभी देखिए जितना हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सारी गैसें जो है अर्थ के चारों ओर हैं। जो रिवर फ्लो कर रही हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रही हैं। ठीक है, चीज़ें रखी हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रखी हैं। नहीं हो तो सब उड़ जाएंगी। ठीक है, और मैं आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ा देख लेना आप। द अर्थ अट्रैक्ट द, ये होगा ग्रेविटी। ग्रेविटी अर्थ अट्रैक्ट द स्टोन। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी फोर्स है वो खींच रहा है। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, जितनी फोर्स है वो अट्रैक्ट कर रहा है। जो अट्रैक्शन फोर्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, द फोर्स विच द अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द
इट्स इज द कार्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, और आपके रिवर्स फ्लो कर रही है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है, फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर का फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ भी पानी बहता है पहाड़ों में। ठीक है, और उसी के कारण हम खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या है, न्यूटन ने ला दिया, न्यूटन ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लेकिन वो काय पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। मास ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा होगा। मास कम होगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी कम होगा। तो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास पे डिपेंड करेगा वो। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट बाय सर्टेन फोर्स। ठीक है, ये भी ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये एक सर्टेन फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है, रेडियस, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मास ऑफ द स्मॉल होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स स्मॉल होगा, मास ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा बिग है तो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, और स्मॉल है तो घट जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट और टू बॉडी। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसने बताया कि न्यूटन ने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 और f इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। इनकी रेडियस बीच की जो ये डिस्टेंस है r डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हमने इसको करने के लिए क्या करा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g इजिकल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, g इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ये है F इजिकल टू। ठीक है, अगर हम इसको रेडियस को डबल कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा फोर्स। R इजिकल टू दुगुना करा तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। मास बढ़ाएंगे, मास दुगुना करेंगे तो वो दुगुना हो जाएगा। ठीक, आगे तो अब हम देखते हैं कि F इजिकल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g इजिकल टू न्यूटन इसकी अब ये निकालेंगे हम, जो इसकी यूनिट है न्यूटन, ये r ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये होगा। अब मान लो m1 इजिकल टू 1 kg, m2 इजिकल टू 1 kg, r इजिकल टू 1 मीटर, तो f इजिकल टू g। ठीक है, f g के बराबर हो जाएगा।
और जो वैल्यू होगी इसकी, फिर इससे वैल्यू निकलेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन। जी की वैल्यू है, जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्मॉल साइज और बिग साइज के बीच में अगर हो, है ना, तो स्मॉल साइज एंड बिग साइज। सपोज द बॉल ऑफ 1 kg, 2 बॉल्स 1 kg की रख दी हमने, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे रख दी, अपार्ट द 1 मीटर, अटैच करेंगी, ठीक है। तो हमने वैल्यू लगा दी इसकी, F इजिकल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 है ना, अपॉन 1 स्क्वायर इजिकल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ठीक है। F की वैल्यू इतनी आएगी अगर 1 मीटर की रख दी, ठीक है। तो वेरियस ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, तो छोटा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, बड़े का ज्यादा होगा, ठीक है। छोटे का, ठीक है। अगर हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाल है 1 kg की है और अर्थ पे रखिए 6.6 इंटू 10⁻24 kg। ये अर्थ का वेट है, ये बॉल का वेट है, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻³ km, ये है। जी इजिकल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये सब कुछ दे रखा है। अब फोर्स निकालनी है हमने, ठीक है। फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, रेडियस किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलना है। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दी यहाँ 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1 है ना, अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू रख दी तो F इससे कितना है, 9.8 न्यूटन आया। अगर 1 किलोग्राम की बॉल अर्थ पे रखी है तो उसमें फोर्स इतना लगेगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। अंडरस्टैंड, फार्मूला यही लगना है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम की अर्थ में इतना लगता है, अगर बड़ा हो तो उसमें ज़्यादा लगेगा ऑब्जेक्ट में, है ना। वेरी लार्ज मैसेज है, ठीक है। जैसे मास ऑफ सन है, मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30 kg, और मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, और
मून का कितना है मास? मून का कितना है? 7.4 इंटू 10⁻22 kg। तो इन पे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जितना मास बढ़ेगा उतना ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा, जितना मास घटेगा उतना ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा, ठीक है। ये मास बढ़ेगा तो ये ऊपर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये नीचे की घट जाएगी। जितनी दूरी हो गई उतना ही फोर्स कम लगेगा, ग्रेविटेशनल जितना पास होंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा लगेगा, जितना छोटा होगा उतना कम लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एक तो मास पे डिपेंड करता है और एक रेडियस पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना है। ओके।